2025 जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, ये पता करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल 4 कार्ड टैरो रीडिंग। ये टैरो रीडिंग मैंने अपने सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा इंट्यूटिव डेक के साथ की है, सो दैट यू गेट द बेस्ट रीडिंग्स एवर। एंड दैट इज नॉट ऑल। इस रीडिंग में हम बहुत सारे अलग अलग चीजों को अपनी जिंदगी में डिस्कवर करेंगे। फॉर इंस्टेंस, हम ये जानेंगे कि हमारे लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं, फिर हम ये जानेंगे कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेंथ्स चाहिए, फिर ये जानेंगे कि साल के अंत तक हम आखिर में क्या बन जाएंगे, हु विल बी बिकम। फाइनली हम ये भी जानेंगे कि हमारी हायर कॉलिंग हमसे क्या कह रही है, ऊपर से हमें क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस हमारे लिए क्या है। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखना। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2025 में आपके लिए चैलेंज कौन सा है। चैलेंज की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कार्ड आता है द टावर। द टावर कार्ड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी होता है अनप्रिडिक्टेबली होता है, और जरूरी नहीं है कि उसकी शुरुआत आपसे हुई हो या वो इवेंट आपने किया हो। तो कई बारी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दुनिया में क्या इश्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जिंदगी पर सीधा और डायरेक्ट एक असर पड़ता है और काफी इम्पैक्टफुल असर भी पड़ता है। तो मान लीजिए 2 सरकारों के बीच में लड़ाई हो गई, 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया और उसकी वजह से नुकसान आपका हो गया। आप क्या कहते हैं, गेहूं में घुन की तरह पिस गए। इस तरह की सिचुएशन हमें द टावर के साथ देखने को मिलती हैं। ये सिचुएशन एग्जैक्टली कहां से आएगी, कैसे आएगी और आपको कितने हद तक इम्पैक्ट करेगी, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो पता करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। सो द टावर मीन्स कि आपकी जिंदगी में अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा की गई हो, दूसरों के द्वारा या दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके द्वारा भी हो सकता है। जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, उसका सबसे बड़ा असर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या ये जो टावर है ये हमेशा गलत ही चीजें लेके आता है, क्या कुछ खराब ही होने वाला है, नुकसान वाला ही होने वाला है? नॉट रियली। दरअसल जब भी हमें टावर दिखता है, चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबली और एकदम से हो जाती हैं व्हेन वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड। ऐसे में हमारे साथ कोई अच्छी चीज भी हो रही हो तो भी हम एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हमें झटके के साथ वो चीजें मिलती हैं। तो इट बिकम्स लिटिल अनकंफर्टेबल, लिटिल पेनफुल टू बिगिन विद। ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। टावर के कार्ड के साथ अक्सर हमें कुंडलिनी जागरण भी देखने को मिलता है, दैट टू विदाउट अ वार्निंग। तो बहुत सारे लोगों में हमें स्पॉन्टेनियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी जागरण भी देखने को मिलता है। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं होता, बट डेफिनेटली हो जाता है। तो ये जो चीज है वो भी हमें आप लोगों में देखने को मिल सकती है। अगर आपको कमर में, खासतौर पे अपने कमर के बिल्कुल बेस में दर्द महसूस हो रहा है, और उसके साथ साथ ही आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के प्रति काफी बदला बदला लग रहा है अचानक से, तो हो सकता है कि आपका भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एकदम से झटके के साथ शुरू हो गया हो। एज आई सेड, शुरुआत थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, बिकॉज ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कब कहाँ कैसे क्या हो जाएगा, बट इट इज गोइंग टू बी रियली गुड ओवरऑल, और आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें इवेंचुअली ये लेकर आएगा, आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। बट यस, शुरुआत में इट कैन बी अनकंफर्टेबल एज आई सेड। उसके बाद हमें देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ हमें कहां से मिल रही है। स्ट्रेंथ के लिए जब हम कार्ड ढूंढते हैं तो उसके लिए हमें कार्ड मिलता है 4 ऑफ कप्स। ना 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि काफी कॉन्टेम्पलेटिव और मेडिटेटिव होता है, यानी ये बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा होता है, ये शांति से बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनके बारे में सोच रहा होता है। तो इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि जब भी आपके साथ ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी, तो कोई बहुत बड़ी एक इवेंट भी हो सकता है आपके साथ, और छोटी छोटी कई सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो जब भी ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी, एकदम से आपके साथ झटके के साथ कुछ होगा, तो आप उस पर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड आप उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हो सकता था, राइट? देयर वॉज अ चांस, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज वाई इट हैपेंड। वहां पर उस चीज के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वो चीज नहीं हो पाती। अगर आप ये कहें कि इंडिया में रह के आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हो तो वो तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप फिनलैंड में हो और आपको आउटसाइड ऑफ द सीजन नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं, यू आर लाइक ओके, ये ऐसा हो सकता था, आई कुड हैव बीन हियर, इट्स नॉट एन एंटायर इम्पॉसिबिलिटी। सो आप इन चीजों के बारे में सोचना, जानना और कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर दोगे। जिंदगी से आप झगड़ोगे नहीं, जो भी होगा उसको लेकर यू विल नॉट बी फाइटिंग विद इट।
आप उस चीज को लेकर एंटागनिस्ट रवैया नहीं अपनाओगे, केवल सोच विचार का रवैया अपनाओगे कि अब ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये जो पोजीशन है खास, वो ये भी कहती है कि आपको महसूस हो सकता है कि पास्ट में आपने जो कुछ भी किया था दैट वाज प्रोबेबली नॉट इनफ। यानी कि आपने अपने पास्ट में अगर कोई छोटी मोटी गलतियां की हो जिसके कारण ये सिचुएशन हुई है, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो और फिर आपके मन में आएगा कि दोबारा कैसे ये चीजें रिपीट होने से बच जाएं, उसके बारे में सोचता हूं। तो यू विल बिकम अ लॉट मोर प्रोएक्टिव। इस साल आपका जो मूड है वो जनरली काफी काम रहेगा। आप बहुत ज्यादा सोचोगे और इंटरनली जो आपका डायलॉग है, अपने आप से जो बातें हैं वो ज्यादा होंगी। सो ऑफ कोर्स गेट रेडी फॉर दैट। जितना आप खुद से बातें करोगे, जितना आप खुद से इंटरेक्ट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर हम बात करते हैं कि साल के अंत तक आप लोग कहां पहुंचोगे, किस सिचुएशन में होगे। तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटेक्लीज। नाउ 6 ऑफ पेंटेक्लीज एक ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दो, राइट। रोल रिवर्सल हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है कई बार कि हम हमेशा से दूसरों को प्रोवाइड करते आ रहे थे और अब दूसरे हमारे लिए कुछ काम करने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक दूसरे हमें प्रोवाइड कर रहे आ रहे थे और अभी हमें अचानक से अपना काम अपने हाथ से ही करना पड़े, हमें प्रोवाइडर रोल लेना पड़े। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा दे सकती हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी हमेशा से बहुत अच्छी नौकरी में थे इन अ वेरी बिग कंपनी, लेकिन अचानक से कुछ होता है जिसकी वजह से वो जहां काम करते थे वो कंपनी बंद हो जाती है और वो अचानक से बेरोजगार हो जाते हैं। सो आपके लाइफ में एक बड़ा सा इवेंट आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी वजह से चीजें एकदम से बदल जाती हैं। आप उसके ऊपर एकदम से पैनिक रिएक्ट नहीं करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो कि क्या किया जा सकता है, ये क्यों हुआ, इस सिचुएशन के मीनिंग्स आपकी जिंदगी में क्या है, और उसके बाद आप धीमे धीमे करके कॉन्टेम्पलेटिवली इस बात पर पहुंचते हो, इस नतीजे पर पहुंचते हो कि भाई उनके लिए अब काम करना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि मैं ही जॉब करना शुरू कर दूं। तो पहले आपके लिए चीजें हुआ करती थी, अब आप दूसरों के लिए चीजें करना शुरू कर दोगे। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, बिकॉज देखिए पिताजी के लिए भी ऑपोजिट हो रहा है, राइट। पिताजी आपके मिथुन राशि के हैं, पहले जॉब करते थे, सारे परिवार का पालन पोषण करते थे, अब बेटा कमा के दे रहा है, अब बेटा कह रहा है कि पापा आप आराम करो। तो उन्होंने सोचा था कि 60 साल में रिटायर होऊंगा, अभी 55 में ही रिटायर हो गए हैं। तो एक अनयूजुअल अनप्रिडिक्टेबल इवेंट का होना और उसके बाद फॉर्च्यून्स का एकदम से पलट जाना, ये आप लोगों के साथ हो सकता है। तो जिस भी रोल में आप पहले थे वो रोल आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो 6 ऑफ पेंटेक्लीज है, ये आपसे ये भी कहता है हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि एवरीथिंग इज वन साइडेड। आपको कहीं मदद करनी भी पड़ती है और आपको कहीं मदद लेनी भी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि यू नो व्हाट, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ ओनली। आप ये भी नहीं कह सकते कि दूसरे ही मेरे लिए करेंगे। बीच में कहीं रहना पड़ता है, बीच में आपको एक इक्विलिब्रियम स्थापित करना पड़ता है और उसी इक्विलिब्रियम के दम पे ही अपनी जिंदगी को हम जीते हैं। तो अब पापा एकदम से उनकी नौकरी चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बिल्कुल ही करने को कुछ नहीं है, ही कैन ऑल्सो डू थिंग्स। और बेटे के ऊपर बेटे के सर पे घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसे अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने का कोई हक नहीं है। तो वो जो गिव एंड टेक है, जो बैलेंस होता है जिंदगी में, वो कैसे बनाकर चलना है, इस बारे में आप लोगों को काफी सोचना चाहिए। और किसी भी कीमत पर आपको खुद को ये नहीं बताना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज नहीं हो सकती है या वो 100% ब्लैक एंड व्हाइट ही है। ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होता, देयर आर ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे। तो आपका शेड ऑफ ग्रे क्या है, आपको वो फिगर आउट करना है। और एक होलसम जिंदगी कैसे जी जाती है, जहां पर आप भी दूसरों के लिए कुछ करें और दूसरे भी आपके लिए कुछ करें, ये आपको जीना सीखना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में जो फादर है, कोई बात नहीं, घर में कमाने वाला लड़का हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घर में सलाह देने वाला भी लड़का ही हो गया है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो आपका वो रोल है, आप उस रोल में अच्छे से फिट होइए और घर को अच्छे से गाइड कीजिए और अपने लिए कुछ नया ढूंढने की कोशिश कीजिए। व्हाट न्यू कैन यू डू फॉर योरसेल्फ, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। फाइनली हम जान लेते हैं कि आपको ऊपर से क्या गाइडेंस मिल रही है, आपकी हायर कॉलिंग इस बार आपसे क्या कह रही है। उसके लिए हमारे पास कार्ड आता है 2 ऑफ पेंटेक्लीज। 2 ऑफ पेंटेक्लीज का जो कार्ड है वो बताता है कि जिंदगी में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। चीजें और हमारे आसपास की सिचुएशंस जो हैं वो तेजी से बदलती रहती हैं। कल जिनसे आप बात नहीं करते थे वो आज दोस्त हो जाते हैं, कल जिनको आप पसंद नहीं करते थे वो भी दोस्त हो जाते हैं, कल को जिनके साथ आप बैठकर रोटी खाते थे आज वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। चीजें बदलती रहती हैं समय के साथ साथ ही। तो ये जो बदलता हुआ वक्त है उसके साथ हमें तैयार होना है।
तो हमें भी उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना हम वेल एडजस्टेड रहते हैं दुनिया के साथ, उतना ही हमारे लिए भी बेहतर रहता है, बिकॉज वी आर एबल टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर पीपल अराउंड अस। तो आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना रिसोर्सफुल रहोगे, आपके लिए अच्छा है। टू ऑफ पेंटेकलीज के लिए रिसोर्सफुलनेस बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों को पहचानना, फ्यूचर के लिए तैयार रहना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस करके फ्यूचर में भी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटीज हो सकती हैं उनके लिए तैयार रहना, ये सब हमें टू ऑफ पेंटेकलीज बताता है। तो अब बाप बेटे हमारे एग्जाम्पल वाले दोनों को पता लग गया कि भैया कोई भरोसा नहीं है नौकरी का, बाप की नौकरी जा सकती है तो कल को बेटे की भी जा सकती है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी से पैसा बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपना वो जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो ऐसा बनाते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए हम हमेशा सुखी रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की चीजें हम डेफिनेटली होते हुए देख ही सकते हैं इन योर लाइफ। तो क्या करना है, बी वेरी रिसोर्सफुल, थिंक अबाउट द फ्यूचर विच इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और इस अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के अनुसार आप कैसे एडजस्ट हो सकते हो, आपको केवल वो देखना है। इसके साथ साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज को लेकर एक रिजिड रवैया ना अपनाएं। चीजें बदलती रहती हैं। मैंने कहा ना, कल जो नहीं पसंद था आज वो पसंद भी आ सकता है। तो रिजिडिटी अपने नजरिए में नहीं रखनी है, अपने आप को ओपन रखना है, दिल और दिमाग खुला रखना है, और जो भी आपके सामने आए, अच्छा या बुरा, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, उससे लड़ना नहीं है। बस जितना आप इन चीजों पर फोकस करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी अच्छी और अच्छी होती चली जाएगी। सो गेट रेडी फॉर अ ग्रेट अवेकनिंग एंड फॉर अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। एंड कहीं भी अगर आपको मुसीबत महसूस होती है, डोंट हेजिटेट, कम एंड टॉक टू मी, और आपकी लाइफ हम सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलकर। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।